चूड़धार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित ऐसा सुंदर स्थान जो ट्रैकिंग प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जहां पर सिरगुल देवता विराजमान है और जहां जाने से आप सारे दोषों से मुक्त हो जाओगे। तो चलिए इस सफ़र में मेरे साथ चूड़धार। चलिए फिर मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ कि मैं किसके साथ चूड़धार गया हूँ। ये है सिब्बू, स्कूल में पढ़ने वाला एक अच्छा लड़का और मेरा पड़ोसी। और ये हूँ मैं जो हमेशा आपके लिए नई नई जगह जाता है और नई नई वीडियो लाता है। तो मेरी इस मेहनत के लिए वीडियो पूरी देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि आप चूड़धार कैसे पहुँच सकते हो, कहाँ आप रुक सकते हो और आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आएगी चूड़धार पहुँचने में। क्योंकि रास्ता है बहुत लंबा, लेकिन जिनके हौसले होते हैं बुलंद वही इस रास्ते को पूरा कर पाते हैं। और यकीन मानो, अगर आप चूड़धार जाने का प्लान कर रहे हो ना और आप फर्स्ट टाइम चूड़धार जा रहे हो तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि जो कठिनाइयाँ हमें आई है वो कठिनाई आप लोगों को ना आए। तो सुबह 5:30 बजे हम निकल चुके थे पोंटा साहिब से चूड़धार की तरफ। और रास्ता वही पुराना था, क्योंकि कई बार मैं रेणुका जी जा चुका हूँ। रेणुका जी तक रास्ता सेम था, पहाड़ी आई और प्लेन रास्ता था, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन रेणुका जी के बाद हाइट जब बढ़ती है तो रास्ते के साथ साथ सफ़र भी बहुत ज़्यादा सुहाना हो जाता है। जो हमारा रूट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये जो आप देख रहे हो ये एप्पल ट्री है और ये जो जगह है ये हरिपुर धार साइड पड़ती है। सांगड़ा से हम हरिपुर धार गए और हरिपुर धार से फिर हम नूरा धार की तरफ गए। पेट्रोल तो हमने भरवा दिया है, ब्लैक में मिल रहा था तो ब्लैक में हमने पेट्रोल भराया है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल पंप है नहीं। और अभी भी देखो सुबह निकल गया और मैंने एक भी बूंद पानी तक का नहीं पिया, चाय कुछ भी नहीं पिया। और अभी भी बल्कि भूख नहीं लग रही। सच्ची बात तो ये है कि भूख ही नहीं लग रही। और अभी भी काफ़ी चलना है हमें। अभी तो नूराधार आएगा, नूराधार में गाड़ी हम करेंगे खड़ी और उसके बाद वहाँ से हम पैदल ट्रैकिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम नूराधार पहुँचे हैं और यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो फिर अगर टेंट और स्लीपिंग बैग अगर आपको चाहिए तो बीरू भाई के पास जरूर आइए और बीरू भाई के हाथ के परोठे भी खाइए। और बीरू भाई का जो होटल है वो है धनलक्ष्मी होटल के बिल्कुल सामने। तो ट्रैक स्टार्ट कर दिया है हमने चूड़धार का और हालत मेरी हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि देख रहे हो आप 10-15 किलो का बैग मैंने टांगा है और इसे लेके मेरे को 18 किलोमीटर पैदल चलना है यहाँ से चूड़धार। तो देखते हैं कैसी रहती है हमारी ये वाली जर्नी और इस जर्नी में क्या क्या कठिनाइयाँ आएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से देख रहे हो आप कितना खतरनाक है, पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा है। अगर पैर फिसलेगा तो सीधा इंसान यहाँ पर गिरेगा पाइप में। और देखो यहाँ से जाना है, अभी थोड़ी दूर आए और हालत तो वैसे ही हर टाइम की तरह इस टाइम भी मेरी ख़राब हो रही है। लेकिन नज़ारा अभी से कितना प्यारा दिख रहा है, पत्थर पत्थर, बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ का। और ऊपर जाके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। देखो गब्बर डाकू का जो इलाका था उसकी तरह नहीं लग रहा, पत्थर पत्थर चारों तरफ। ये देखिए, और भाई लोग वहाँ तक पहुँच गए। बहुत ज़्यादा थक गए यार। और मेरी लाइफ का है पहला ट्रैक है जो इतना लंबा है, 18 किलोमीटर जाना है, 18 किलोमीटर। और अभी भी मुझे लग रहा शायद सिर्फ हम 2 किलोमीटर तक आए, बस है ना, सिर्फ 2 किलोमीटर तक आए। और अभी बहुत चलना है, बहुत ज़्यादा। और इतनी ज़्यादा हाइट में मैं पहली बार जाऊँगा
बद्रीनाथ जा रखा मैं, लेकिन वहाँ पर मैंने ट्रैकिंग नहीं करी क्योंकि बद्रीनाथ में आपको पता है ट्रैक का है नहीं। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये पुराने घर, पुराने पहाड़ी घर मेरे को जब से मैं घर से चला हूँ मेरे को पहली बार अब दिख रहे हैं ये, क्योंकि नीचे यहाँ पर सारे सीमेंटेड घर बना रखे लोगों ने और अब दिखे जो पुराने ज़मानों के घर होते हैं। दरवाजे आप देख सकते हैं कैसे हाइट इनमें कम होती है, हाइट कम होती है। और यहाँ पर ये गाय माता हमारे साथ, और अभी भी काफ़ी आगे चलना है हमें। देखिए सबसे अच्छा ये है कि नीचे सीमेंटेड बना रखा है और इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही है। और थोड़ी ऊपर चल के भैया की दुकान आपको दिख जाएगी, आप यहाँ से पानी पी सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, है ना, गरम गरम मैगी, बिल्कुल बढ़िया मसाला डाल के सब्जी डाल, बिल्कुल मसाला और सब्जी, सब्जी भी डालोगे आप? कौन सी सब्जी? गोभी, ठीक है, पत्ता गोभी, ठीक है। और नीचे का व्यू देखिए, और सेब के बगीचे है नीचे, शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे, नीचे सेब के बगीचे है। सेब काफ़ी अच्छी तादाद में होते हैं इस साइड। 14 साल हो गए गड्डी बस चलाते हुए। हाँ 4 साल हो गए बिल्ले बैठे घर पे। हाँ तो फेट बढ़ गया, ऑटोमेटिक स्टेपिना घट जाता है। सही बात है, सही बात। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, चूड़धार ट्रैक 3 चरणों में कंप्लीट किया जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हो, अभी ये पहला चरण यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और इससे आगे दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा और हर एक चरण 6 किलोमीटर का होता है। पहला चरण जब कंप्लीट होता है तो आपको दुकान दिखेगी, आप यहाँ से सामान खरीद सकते हो। हाँ, रेट थोड़े ज़्यादा होंगे और आप यहाँ पर रह भी सकते हो और खा भी सकते हो, या फिर अगर आपके पास टेंट है तो आप यहाँ पर टेंट भी लगा सकते हो और यहाँ पर आप अपनी बोतल को भर भी सकते हो। फ्रेश पानी है, ये पहाड़ों से आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो पहले चरण में आती है, जब आपको हाइट में ही चढ़ना पड़ता है, सिर्फ हाइट ही आती है। और दूसरा चरण ऐसा है, यहाँ पर आपको हाइट भी मिलेगी, फिर ढलांग भी मिलेगी और आपको प्लेन भी मिलेगा। दूसरे चरण में इतनी दिक्कत नहीं आती है। और फिर तीसरा चरण जब आता है उसमें आपको हाइट मिलती है। एक परोठा पता कितने का है? 35 रुपए का है। भैया कह रहे कि ऊपर बहुत सस्ता सामान मिलेगा मंदिर में। आंटी ने बोला कि वहाँ बहुत महंगा है। यहाँ सस्ता है, ऊपर थोड़ा महंगा है, ऊपर थोड़ा, हाँ जो है मंदिर में वो। हाँ वो इसलिए भी होगा ना क्योंकि काफ़ी यहाँ से ले जाने में भी तो बहुत दूर है, बहुत दूर भी तो है यार। एक बार बताया, ऑब्वियसली वो तो होगा, देखो है ना। और जब कभी भी आप ऐसे लंबे सफ़र में जाते हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और बहुत सारी हंसी मजाक होती है, बहुत सारी बातें होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है और टाइम पास भी बहुत अच्छा हो जाता है। और भाई लोग भी हमें यहीं पर मिले बिल्कुल, और यहाँ से आगे भाई लोग थोड़ा पीछे छूट जाते हैं और हम आगे निकल जाते हैं। और सफ़र अभी भी काफ़ी लंबा है, 6 किलोमीटर अभी हमने कंप्लीट करा है। जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक चरण 6 किलोमीटर का होता है। और यहाँ से लेके दूसरा चरण जहाँ पर आएगा वो भी 6 किलोमीटर का है, वहाँ से जो मंदिर आएगा वो भी 6 किलोमीटर का है। तो 6-6 किलोमीटर के ये सारे चरण है। और यहाँ पर भी हमने बहुत सारी बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे भाई लोगों के साथ, तो अच्छा टाइम पास हुआ और टाइम का पता नहीं चलता बिल्कुल। और एक बात और, आप उतना ही सामान लाइए जितना आप ट्रैक में ले जा सकते हो, क्योंकि पता है ट्रैक है बहुत ज़्यादा लंबा, 18 किलोमीटर। मेरी लाइफ का सबसे लंबा ट्रैक यही है और मैं सोच के आया था कि 7 से 8 किलोमीटर तक होगा ये ट्रैक, लेकिन जब पहुंचा तब मैंने देखा 18 किलोमीटर का ट्रैक है। और सच में यार आप यकीन मानोगे, मेरी लाइफ का तो बहुत ही लंबा ट्रैक है। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी बीच बीच में। हाँ, ये था कि कहीं पर हम रुक रहे थे तो थोड़ी देर बाद थकान का पता नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा हम थक जा रहे थे। तो वेट कम से कम लाइए। और टेंट, अगर आपको कैंपिंग का शौक है तो आप अपना टेंट ला सकते हो, या फिर नीचे से आपको रेंट पे टेंट मिल जाएगा। और 500 रुपये टेंट का चार्ज होता है और स्लीपिंग बैग का चार्ज है 150 रुपये। तो आप स्लीपिंग बैग और टेंट नीचे से भी ले सकते हो।
अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली से आपको सीधा पंचकुला आना पड़ेगा, पंचकुला से राजगढ़ और राजगढ़ से दिदाग, दिदाग से नौराधार। तो फिर अभी हम यहाँ रुके हैं और हमें आंटी लोग मिले हैं और आंटी लोगों ने हमें खाना खिलाया यहाँ पर। तो आंटी तो लोकल है, आप भी लोकल ही हो ना? नौराधार। आप तो देहरादून साइड को, पर यहाँ कहाँ रहते हो आप? ये मेरे रूम में रहते हैं। अच्छा, रेंट पे? अच्छा। तो क्या पति देव की यही है? अच्छा, तभी। तो आंटी वैसे देहरादून से है लेकिन यही रहती है और आंटी तो खेल लोकल है, नौराधार की रानी। ये देखो आंटी ने हमें फल दिए, खुमारी। ये तो आंटी क्या खुमारी है ना? खुमानी, ओ सॉरी, खुमारी। मैं खुमारी बोल रहा। ये तो हाइट में होते हैं ना, जहाँ पर ठंडा होता। ये हमने घर से लाए रोडू से। आपका घर रोडू है, मतलब आपका मायका ससुराल रोडू है और यहाँ पर ये तो आड़ू जैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अच्छा, इसका बीज को? हाँ, बीज का मीठा है। ये भी तोड़ के खाते हैं? हाँ। अच्छा, बादाम फोड़े के आप उसके अंदर। चलो देखो भैया, ऐसे लोग भी मिलते हैं और बहुत ही अच्छे लोग होते हैं जिन्होंने हमें पूछा, ऑफर करा। वैसे अजनबी है, फर्स्ट टाइम मिले यात्रा में, गिरने से बच गया मैं, और खाने के लिए ऑफर करा मैं। वैसे हम मना कर रहे थे लेकिन उन्होंने कहा खा लो एक रोटी, तो एक रोटी खाई। और खुमारी बोल रहा था मैं, सॉरी, खुमानी है उस फल का नाम। आड़ू जैसा होता है और अच्छा है काफ़ी, आप भी एक बार ट्राई करना। तो अब निकल गए हैं और देखो रास्ता ऐसा है, पत्थर। देख रहे हो ऊपर बादल भी आ गए, चारों तरफ पेड़, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। और चूड़दार ट्रैक हमने 2 दिन में कंप्लीट किया है, क्योंकि हम पोंटा साहिब से आए तो हमें वहाँ से नौराधार पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लगा। आप चाहे तो नौराधार में भी रुक सकते हो, वहाँ पर होटल है, आप वहाँ पर रुक सकते हो। या फिर अगर आप पूरा एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था पहले और दूसरे चरण में जो छोटी सी दुकानें थी, आप वहाँ पर भी रुक सकते हो 300 रुपये में। यहाँ पर ख़त्म होता है दूसरा चरण और यहाँ से स्टार्ट होता है तीसरा चरण। तो जब दूसरा चरण आता है तो आपको ऐसी लोकेशन दिखेगी, यहाँ पर आप जैसे टेंट लगा रखा है, यहाँ पर ऐसे टेंट लगा सकते हो। और इधर ऊपर भी है टेंट लगाने का, आप वहाँ पर भी टेंट लगा सकते हो। और ये दुकानें आप यहाँ पर भी रह सकते हो, 300 रुपये में खाना पीना और रहना। तो फिर दूसरे चरण से अब हम निकल रहे हैं और इस रास्ते में हम जा रहे हैं और आगे देखेंगे कहीं पर टेंट लगाने की जगह होगी, लेकिन उससे पहले हमें कंबल लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना कंबल के हमारे यहाँ पर कुल्फी जम जाएगी। तो फिर चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए ऐसा है दूसरे पड़ाव के बाद रास्ता, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सीधा है, कहीं पर चढ़ाई है, कहीं पर ढलांग है। और अभी देख सकते हो अभी थोड़ा बहुत ढलांग है। अभी 12 से 13 किलोमीटर चलने के बाद हमारे पैरों ने भी जवाब दे दिया था और गला भी सूख चुका था, इसलिए हमने डिसाइड करा कि हम यहाँ पर थोड़ी आगे जाके स्टे करेंगे, अपना टेंट लगाएंगे और वहाँ पर रुकेंगे। ये देखिए सामने वाला जो पहाड़ है, इधर यहाँ से दिख रहे हैं चूड़दार मंदिर, यहाँ से दिख रहा है सामने सबसे टॉप पे। शायद कैमरे में नहीं दिख पा रहा है। और रास्ता है कुछ ऐसा। और फाइनली हम उस लोकेशन में पहुंच गए जहां पर हमें स्टे करना था, क्योंकि आगे जाने की हिम्मत हमारे पैरों में थी नहीं, शरीर ने जवाब दे दिया था। और यहाँ पर हमने स्टे कराए। और हमसे एक गलती हुई है, जो गलती आप मत करना।
हम टेंट तो ला गए थे, लेकिन हम रजाई या कंबल नहीं लाए और ना ही हमने नीचे से स्लीपिंग बैग लिया। और हमारी जो हालत हुई, हमने रजाई ली वो भी एक बंदे की मिली और 150 रुपये की उसने रजाई दी। यहाँ पर रजाई आपको 150-200 रुपये से कम मिलेगी नहीं और हो सकता है ना भी मिले। आपको सब कुछ मिलेगा तो मंदिर पहुँच के ही मिलेगा, उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जो जगह मैंने आपको दिखाई थी पहले दूसरे चरण में, वहाँ पर आप रुक सकते हो। तो 300 रुपये में वो आपको रजाई, खाना खोना सब कुछ दे देंगे और वहाँ पर रुकना वैसे मेरे हिसाब से बेस्ट है। या फिर अगर आप टेंट लाते हो और कैंपिंग का सोचते हो तो स्लीपिंग बैग लाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना यहाँ पर काम नहीं चलेगा। दूसरे चरण के बाद हम थोड़ी आगे आके हमने यहाँ पर टेंट लगा दिया है और ये भाई लोग हैं चंडीगढ़ से, वैसे ये उत्तराखंड से है भाई लोग। और इनके साथ हम मतलब हमने इन्हें ज्वाइन कर लिया, इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, एक ही बात है। अब भाई वो भी है। अरे इधर देखो, बहुत जल्दी हम अपना एक YouTube चैनल खोलेंगे। बिल्कुल हमारी बस वीडियो नहीं बन रही है, खोलेंगे। तो बस अब थोड़ा लकड़ियाँ ढूंढने जा रहे हैं और मैं चले जाता हूँ ऊपर दुकान है, वहाँ से मैं रजाई लाता हूँ पहले अपने लिए। और भाई भी आ गया है और रजाई लाता हूँ और भाई ला गया है लकड़ी। देखो कितनी मेहनत का काम कर रहे हैं भाई। लाइफ में एक चीज़ याद रखना, अगर आप लंबे सफ़र में जा रहे हो ना, तो उस सफ़र में कुछ दोस्त बना लेने चाहिए ताकि बातें लंबी हो और सफ़र छोटा लगे। और आगे चल के कुछ दोस्त हमारे और बने जिनके साथ हमने बहुत मस्ती करी। मैं आपको बताऊंगा कि चूड़दार महाराज कौन थे और किस तरह से उनका यहाँ पर मंदिर बना है और मंदिर से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। और जैसा आपने कल देखा ही था कि हम दूसरे पड़ाव में आए थे और उससे थोड़ा आगे जाके हमने यहाँ पर कैंपिंग करी और कम से कम 12 किलोमीटर के आसपास हम चल रहे थे और अभी भी हमें चलना है 4 से 5 किलोमीटर और तब जाके हम मंदिर पहुंचेंगे। कल जब कैंपिंग करी है, ये भी मैंने आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा हमारी हालत ख़राब हुई थी। सीरियसली यार, हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, ना हमारे पास ओढ़ने के लिए कुछ था और ना ही हमारे पास नीचे बिछाने के लिए कुछ था। हमसे बहुत ही बड़ी गलती हुई और देखिए अब पानी कितना आ गया था, इससे भी ज़्यादा पानी आ चुका था। और हम पता ही कैसे रहे, 150 रुपये की एक रजाई ली मैंने, वो भी बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके मिली, पर ये एक ही बंदे की रजाई है, लेकिन हम 2 बंदे इसमें रह रहे थे और आधी रजाई हमने नीचे बिछाई है, आधी रजाई हमने ओढ़ी है। तो ऐसे करके हमारी रात गुजरी और सच में बहुत ही गंदी रात थी। और सुबह सुबह बिना नाश्ते के हम निकल गए अपने सफ़र में चूड़धार की तरफ और अब रास्ता और ज़्यादा कठिन होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद आपको 2 रास्ते दिखेंगे, एक जो आपको सामने दिख रहा है नीचे वाला और एक रास्ता है ऊपर वाला। ऊपर वाला काफ़ी हाइट से होकर आपको जाना पड़ेगा, जिसमें आपको काफ़ी कठिनाई भी होगी, जाते हुए थकान भी होगी और ये रास्ता काफ़ी कठिन भी है। तो आप जाते हुए नीचे वाले रास्ते से जाइए, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा लंबा तो है लेकिन आरामदायक है। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अगर आप पहली बार इस रूट में आ रहे हो ना, या आप पहली बार ट्रैकिंग कर रहे हो, तो प्लीज़ बच्चे और लेडीज़ को ऊपर वाले रास्ते से मत लाइए, क्योंकि कई बार वो रास्ता इतना ख़तरनाक हो जाता है ना कि हमारी भी हालत ख़राब हो गई थी जब हम आ रहे थे कि यार यहाँ से जाना सेफ है या नहीं है। क्या भाई तुम्हें यहाँ कल है? पहले भी आ रहे थे यहाँ पर? पहले पैदल आए थे। अरे यार तुमने तो गजब कर दिया भाई, साइकिल से आ रहे चूड़दार। दोस्तों, इस बंदे को कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी साइकिल की। अभी तो ये पैदल जा रहा, मैंने कई बार इसे देखा है साइकिल चलाते चलाते ये आ रहा था। ऐसे रूट पे जो इतना छोटा है, यहाँ पर साइकिल चलाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसी चुनौती को ये पार कर रहा था, तो काफ़ी अच्छा लगा ऐसे लोगों को देखकर भी। अब मैं आपको चूड़धार और सिरकुल महाराज से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ। एक बार की बात है, इस क्षेत्र में करण चूड़िया नामक दानव का बड़ा ही अत्याचार फैला हुआ था। उस समय सिरगुल देवता ने मानव रूप में जन्म लिया था, जो कि राजगढ़ के राज परिवार में जन्मे थे और जिनके पिता भुक्कड़ महाराज सिरमौर के राजा थे।
सिरगुल महाराज के 2 भाई बहन थे, बिजट और बिजाई, जिनकी पूजा सिरमौर और शिमला डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है। सिरगुल महाराज का शुरुआती जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से गुजरा था, क्योंकि उनके पैदा होते ही उनके माँ बाप गुजर गए और उनका लालन पोषण उनके मामा के घर में हुआ। उनकी मामी उन पर काफी अत्याचार करा करती थी। मुगलों के समय जब पूरे भारतवर्ष के शक्तिशाली राजाओं को बंदी बनाया जा रहा था, उसमें सिरगुल महाराज, जो कि यहाँ के राजा हो चुके थे उस टाइम पे, उनको भी बंदी बना लिया गया था। कहते हैं तभी से उन पर दैवीय शक्ति आनी शुरू हो चुकी थी और उन्होंने अपनी दैवीय शक्ति से वहाँ पर जो अन्य राजा थे उनको भी छुड़ाया और खुद भी वहाँ से सिरमौर चले आए। प्राचीन कथाओं में ये कहा जाता है कि महाराज सिरगुल के पास एक दिव्य घोड़ी थी, जो कि हवा के वेग से दौड़ा करती थी, और कहा जाता है कि दिल्ली से चूड़धार आने में उसे सिर्फ 3 छलांग लगते थे। और जिस शैतान के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, करण चूड़िया, उसका इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ गया था कि खुद सिरगुल महाराज यहाँ पर आए और करण चूड़िया से युद्ध करा और युद्ध में करण चूड़िया को परास्त करा, और करण चूड़िया के ही नाम से यहाँ का नाम चूड़धार पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहा करते थे और बाद में यहाँ पर गुरु शंकराचार्य आए और उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण किया है। बाद में यहाँ पर सिरगुल महाराज ने मंदिर बनवाया तथा मंदिर बनाने के बाद यहाँ पर देखिए पानी की बहुत कमी थी, क्योंकि काफ़ी हाइट में, इसलिए यहाँ पर पानी था। तो वो खुद मानसरोवर गए और मानसरोवर का जो पानी है वो यहाँ पर वो लाए। आप नीचे देख सकते हो, जिस पानी से लोग नहाते हैं और अपने सिर में डालते हैं, वो पानी मानसरोवर का है। एक कुंड है, वहाँ पर वो पानी है। और बोला जाता है कि यहाँ पर मंदिर में जाने से पहले अगर आप इस पानी को अपने ऊपर डालते हैं तो आपकी सारी मुरादें पूरी होती है, और जो देवता है उनको भी इसी पानी से नहलाया जाता है। और अब मैं आपको बताता हूँ इस जगह से महाभारत से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब बर्बरी कौरव की तरफ से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में जा रहा था, और उस टाइम श्री कृष्ण ने साधु का वेश लेकर बर्बरिक का रास्ता रोका और बर्बरिक से वचन मांगा कि जो श्री कृष्ण मांगेंगे वो उनको वो देगा। हालांकि बर्बरिक समझ गया था कि ये खुद प्रभु है जो साधु के वेश में है, और बर्बरिक ने अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया तथा भगवान श्री कृष्ण से ये भी बोला कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने बांस की लकड़ी में इनका सिर लटका के उस एरिया की सबसे ऊंची चोटी, जो कि यही चूड़धार है, यहाँ पर रख दिया। और बर्बरिक ने यहाँ से कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था वह देखा। यहाँ से, जी हाँ मैं बता दूं, यहाँ से कुरुक्षेत्र साफ दिखता है, लेकिन मौसम साफ होना चाहिए, क्योंकि मौसम साफ होता नहीं इतना क्लियर। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में घमंड आ चुका था और वो हर कोई ये मानने लग गया था कि युद्ध मेरे वजह से जीता है। भीम कहता था युद्ध मेरे वजह से जीता है, और अर्जुन कहता था युद्ध मेरे वजह से जीता गया है। तब श्री कृष्ण आके बोलते हैं कि बर्बरिक का सिर मैंने सबसे ऊंची चोटी पे रखा है, उसने यह पूरा युद्ध देखा है, तो क्यों ना उसी से चल के पूछते हैं और वो बताएगा कि किसके वजह से ये युद्ध जीता गया है। तब पांडव और श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं और बर्बरिक से पूछते हैं कि आपने क्या देखा है, किसके वजह से युद्ध जीता गया है। तो बर्बरिक बताता है कि ये 5 पांडव तो मुझे नजर ही नहीं आए, मेरे को दिखे ही नहीं। मुझे क्या दिखा? मुझे दिखा कि श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिख रहे चारों तरफ, 100 हजारों की तादाद में श्री कृष्ण दिख रहे, और दूसरा कृष्ण का आपका सुदर्शन चक्र दिख रहा। आपका सुदर्शन चक्र पूरे महाभारत में, पूरे युद्ध में घूमता हुआ दिख रहा है, और तीसरा मुझे दिखा माँ काली खून पी रही है। ये 3 चीज मेरे को दिखी है। मेरे को पांडव बिल्कुल भी नजर नहीं आए। पांडवों का सिर शर्म से नीचे झुक गया उस टाइम पे, और श्री कृष्ण ने फिर बर्बरिक को यह वरदान भी दिया था कि कलयुग में तुम्हारा जन्म होगा यहीं पर। तो जो सिरगुल महाराज है, बोला जाता है कि वह बर्बरिक के अवतार है।
तो ये थी पूरी कहानी मंदिर और कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई, महाराज सिरगुल से जुड़ी हुई कुछ रोचक तथ्य। उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। पर है और मार्केट ये है, और इसके बाद हमें जाना है शिवजी भगवान की मूर्ति के पास जहाँ शिवलिंग है। बोला जाता है कि वहाँ जाना भी जरूरी होता है, वरना यात्रा आपकी पूरी नहीं मानी जाती। 9 बजे तक हमने दर्शन कर लिए थे और उसके बाद हम यहाँ पर मार्केट में आए और कुछ दुकानें हैं यहाँ पर। चलो भैया लंगर कहाँ लगता है? लंगर कहाँ लगता है? लंगर भाई सामने निचली साइड यहाँ पे लग रहा है अभी भी ये रोड है यहाँ से। हाँ जी हाँ जी। ठीक है भाई जी, है ना। यहाँ पर लंगर रखता है तो लंगर आप खा सकते हो, फ्री सेवा। और ये रोड जा रही है चौपाल के लिए। सीरियसली यार 2 दिन से चढ़ के हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है और अभी बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। 9:20 पे हम निकले मंदिर से और अभी भोले बाबा के दर पे जाना है, शिवलिंग पे। तो हालत हो रही है हमारी बहुत ख़राब, तो चढ़ाई बिल्कुल सीधी ऐसी खड़ी है। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहाँ के लिए हम निकले थे घर से, और ये भोले बाबा सामने बैठे गए। लेकिन यहाँ आके कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और सबसे ऊपर सबसे हाइट में हम ही, और चारों तरफ चोटियाँ ही चोटियाँ पहाड़ों की। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं एक और नए दिन में एक और नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय।